नमस्कार, मैं डॉक्टर रुपेश सिंह, सीनियर न्यूरोसर्जन, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, शारदा नारायण हॉस्पिटल मऊ से। आज हम थोड़ा सा आपको एक जानकारी देना चाह रहे हैं मिर्गी के बारे में, दौरे के बारे में। सर, मिर्गी क्या है? देखिए, मिर्गी एक कॉमन टर्म है जिसमें लोग समझ नहीं पाते। इसको बहुत अलग अलग तरीक़ों से नामों से जाना जाता है। मिर्गी कहते हैं, दौरा कहते हैं, फरका कहते हैं। ये एक्चुअली ये है कि ब्रेन में आपके कोई दिक्कत रहती है जिसकी वजह से एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। जैसे हम अपना हाथ वाथ ये हिलाते हैं, ये ब्रेन के कंट्रोल में रहता है। यही जब ब्रेन की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये हाथ में से दौरे आने शुरू होते हैं। तो ये दौरे जो आते हैं, इसमें पेशेंट को खुद का होश नहीं रहता, कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, उसके मुंह से झाग आना शुरू होता है, जीभ कट जाती है। ये जो दौरे होते हैं ये बहुत अलग अलग तरीक़ों से होते हैं। इसमें यह है कि आप जो दिखता है कि हाँ हाथ पैर ऐंठ रहा है, मुंह से झाग आ रहा है, बेहोश हो रहा है, वो तो सबको समझ में आता है। बहुत अलग अलग तरीक़ों के भी होते हैं, जिसमें रात में सोते समय भी आता है। पेशेंट ऐसे चलते, कभी कभी कोई हम ऐसे मरीज ये कहे कि हम चलते हैं, हम बेहोश हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो बहुत अलग अलग तरीक़ों के मिर्गी के प्रकरण होते हैं, दौरे के प्रकरण होते हैं। छोटे बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक किसी में कभी भी कोई भी सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ है कि एक आप समझें कि जो मिर्गी या दौरे हैं या फरका है, इसमें थोड़ी सी सामाजिक भ्रांतियाँ भी बहुत सारी हैं। लोग इसमें ज़्यादा करके भूत प्रेत, जादू टोना मान लेते हैं, जो गाँव के लोग होते हैं, और किसी से संपर्क नहीं करते हैं। सर, क्या ये गंभीर रोग है? बिल्कुल गंभीर रोग है, क्योंकि गंभीर इसलिए है कि जैसे किसी को मिर्गी आ रही है, दौरे आ रहे हैं, और वो किसी से सलाह मशवरा नहीं लेता, परामर्श नहीं लेता, तो वो एक ऐसी चीज़ है कि वो बीमारी को अपने बढ़ा रहा है। दूसरी, इसमें जान जाने का भी खतरा रहता है। तीसरी चीज़, मिर्गी जो है ब्रेन में आपके हो सकता है कभी ट्यूमर हो, गांठ हो, पानी का प्रेशर बढ़ा हो, कोई इन्फेक्शन हो, कोई छोटा सा कीड़े की गांठ हो, तो कोई रीज़न के वजह से भी मिर्गी आता है। तो मिर्गी वो एक सिम्टम होता है कि आपके ब्रेन में कोई दिक्कत हो। तो अगर हमने उसे नज़रअंदाज किया तो जो ज़्यादा करके फिर ये होता है कि हम जो बीमारी पहले छोटी पकड़ सकते थे, जिसका इलाज संभव रहता है, वो हमें फिर एडवांस स्टेज में मिलती है। और जो मिर्गी जब पेशेंट को जब आता है तो उसे होश नहीं रहता है कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है। तो मिर्गी के मरीजों को ये थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि खतरनाक चीज़ें ना करे वो। जैसे जैसे दौरे आते हैं, उसे बाइक नहीं चलाना चाहिए। कोई अगर काम करता है हाइट पे खड़े होकर, तो काम नहीं करना चाहिए। बड़ी मशीनरीज नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि अगर उस समय उसे दौरे आते हैं तो वो उसके लिए भी खतरा है, और जो आसपास के लोग हैं उनके लिए भी खतरा बनता है। सर, मिर्गी किन कारणों से आता है, मतलब क्या दिक्कत? कारण देखिए बहुत सारे होते हैं। जैसे छोटे बच्चों में अलग कारण होते हैं, बड़ों में अलग कारण होते हैं, बुजुर्गों में अलग कारण होते हैं। मूलतः अगर आप देखेंगे तो ब्रेन में ट्यूमर, गांठ होना, पानी का प्रेशर बढ़ना, इन्फेक्शन होना, या कभी कभी हमारे मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से भी आते हैं कि अगर आपका सोडियम पोटेशियम थोड़ा कम ज़्यादा है, शुगर ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये सब कारणों से मिर्गी आते हैं। कभी कभी हमें कोई कारण नहीं मिलता, जिसको हम फिर एपिलेप्सी कहते हैं, कि भाई जिसमें कोई कारण नहीं है, फिर भी दौरे आ रहे हैं, उसमें फिर दवाइयाँ चलती हैं। लेकिन वो कारण है नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें जांच करके किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही समझ में आएंगी। मिर्गी को कैसे ठीक किया जा सकता है? ठीक करने के लिए दो चीज़ें हैं। देखिए, एक, अगर मिर्गी आपके दिमाग में, ब्रेन में कुछ दिक्कत के कारण से आ रही है, कोई ट्यूमर है, कोई गांठ है, कोई इन्फेक्शन है, पानी का प्रेशर बढ़ा हुआ है, इन सब चीज़ों से अगर मिर्गी आ रही है, तो उसका निदान यह है कि जो गांठ है, जो प्रेशर बढ़ा हुआ है, उन सब चीज़ों को हम ठीक करें दवाइयों के साथ साथ। तो जैसे वो ठीक होंगी तो मिर्गी आपकी चली जाएगी। कुछ कुछ मिर्गियाँ ऐसी या दौरे ऐसे होते हैं जिनमें हमें कोई ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं दिखती, उसमें सिर्फ दवाइयाँ चलती हैं, उसका एक प्रॉपर कोर्स होता है। वो कोर्स पूरा करने के बाद फिर धीरे धीरे कम होकर दवा बंद भी हो जाती है।